मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। वो कल दिल्ली में मिले थे अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से, और गृह मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आप जान रहे हैं कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से, करीब 2 साल होने वाले हैं, करीब 2 साल होने वाले हैं और 2 साल से हिंसा की चपेट से जूझ रहा है। कुकी और मैतेई दो समुदायों के बीच हिंसा छिड़ी हुई है और रह रह के ये हिंसा और उग्र हो जाती है। जब भी प्रशासन उसको रोकने की कोशिश करता है वो हिंसा और उग्र हो जाती है किसी न किसी परिस्थितियों से, या तो मैतेई की तरफ से या कुकी की तरफ से। अब ये हिंसा हो क्यों रही है? दरअसल हिंसा ये हो रही है जनजातीय आरक्षण की मांग को लेकर। मैतेई समुदाय का कहना था कि कुकी की तरह ही हमें भी आरक्षण, जनजातीय आरक्षण दिया जाए ताकि हम कुकी इलाकों में हम रहने और बसने और उन प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। लेकिन इसका विरोध कुकी समुदाय की तरफ से हुआ और कुकी समुदाय के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो विधानसभा में हैं, नेता हैं और जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी इसका विरोध किया। हालांकि ये मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने सरकार को ये कहा था कि आप इसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करके बताओ कि क्या होना चाहिए, जिसके बाद से ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि सरकार मैतेई समुदाय के पक्ष में अपना फैसला सुनाए और कोर्ट को सौंप दे। इसके बाद से ये हिंसा भड़क उठी, चूंकि वहाँ का जो एक छात्र संगठन है, कई समुदाय की तरफ से, जो कुकी समुदाय का है वो छात्र संगठन है, उसने एक मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई और एक मार्च निकाला। मार्च के बाद से ही वो हिंसा काफ़ी उग्र हो गई और उसके पहले 3 मई 2023 की ये घटना है। 3 मई के दिन जब वो महिलाओं का एक वीडियो वायरल हुआ 2-3 महीने बाद, नंगा करके कुकी महिलाओं के साथ कैसे बदता हुई, उसके बाद से ये प्रदर्शन और उग्र होता गया और दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि मणिपुर में आग की घटनाएं काफ़ी हुई। लोगों ने एक दूसरे के घर जला दिए, विधायकों के घर जला दिए, मुख्यमंत्री के घर पे हमला हुआ। यही एन बीरेन सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया, इन्हीं के घर पे हमला किया गया। तो मैतेई और कुकी समुदाय दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहाँ मणिपुर में है। मणिपुर पिछले करीब 1.25 साल से अशांत पड़ा हुआ है। हालांकि केंद्र हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, हर संभव मदद कर भी रहा है, केंद्र की तरफ से कहा गया। लेकिन विपक्ष के आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर कभी नहीं गए, वो विदेश का दौरा करके आ जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्से में चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए। अगर मणिपुर जाते तो उन समुदायों के जख्मों पर एक मरहम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं गए। वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हैं, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते हैं, केरला में चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन मणिपुर कभी नहीं जाते हैं। ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष मणिपुर में राहुल गांधी घूम के चले आया, राहुल गांधी ने इसका मुद्दा भी उठाया। अन्य विपक्ष के लीडर भी मणिपुर को लेकर चिंताग्रस्त थे और कहा जा रहा था, एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब विपक्ष की तरफ से ये सवाल संसद में उठाया गया कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहे हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं क्यों चरमरा गई हैं, क्यों दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ आगजनी और अशांत पड़ा हुआ है मणिपुर। लेकिन इसके बाद अब आज कई महीनों और जब से ये हिंसा भड़की है उस वक्त से ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, ना ही एन बीरेन सिंह की तरफ से, ना ही बीजेपी आलाकमान की तरफ से। लेकिन अब एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब मणिपुर शांत होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता ही एन बीरेन सिंह के खिलाफ हो गए थे। जो विधायक थे वो एन बीरेन सिंह को लेके आश्वस्त नहीं थे और इनके खिलाफ थे। शायद यही वजह मानी जा रही है कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास ये बात पहुंची है, तब एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है। एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कल वो दिल्ली से मिल के गए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।